Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, I hope all of you are fine and doing great. Welcome in the series of the lecture Medium Access Control Sublayer. आज हम कुलियन फ्री प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे। कुलियन फ्री प्रोटोकॉल्स क्या हैं? लास्टली जितने हमने प्रोटोकॉल्स देखे हैं, CSM में देखा, persistent देखा, नॉन persistent देखा, फिर वन persistent, p persistent, इन सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर हमने एक चीज़ बड़ी देखी कि ये सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर कहीं ना कहीं कुलियन हो रही होती है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था कि कुलियन अगर होगी तो कुलियन की वजह से बैंडविड्थ चौक करेगी। आपको अगर कुलियन का सिग्नल भी रिसीव होता है तो वो सिग्नल भी बैंडविड्थ को क्या कर रहा होगा, चौक कर रहा होगा। वो सिग्नल बिल्कुल एक एक्नॉलेजमेंट के वे में वर्क करेगा, जिसकी वजह से आपके चैनल की बैंडविड्थ चौक करेगी। तो फिर हमें इस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए जो कि कुलियन करे ही ना, ताकि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि कोलिजन को चेक करने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए। सो वी नीड अ सिस्टम विच वर्क इन अ वे कि कोलिजन होने ही ना दे, वो चैनल के अंदर स्टेशंस के डाटा की कोलिजन होने ही ना दे। सो आज इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल हैं और हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, अच्छा, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल को कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, यानी कि कोलिजन से फ्री होंगे। ये ऐसे प्रोटोकॉल इस तरह से काम करेंगे कि ये स्टेशन के दरमियान में उनके डाटा ट्रांसमिशन में कोलिजन नहीं होने देंगे। सो दीज आर द फ्यू प्रोटोकॉल्स: बिटमैप, बाइनरी काउंटडाउन, लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल, अडेप्टिव ट्री वाक प्रोटोकॉल, और एक और है वो आगे चल के शायद मैंने मिस कर दिया इसमें। इसमें हम तीन ही मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, बाकी लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल और अडेप्टिव ट्री वाक ये डिटेल हो जाएगी। सो लेट्स सी, वो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो के अंदर को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं बिट मैप प्रोटोकॉल की। बिट मैप प्रोटोकॉल को हम कोशिश करेंगे कि इन सारे प्रोटोकॉल की जो वर्किंग है ना, वो इन फिगर्स के जरिए समझ लें। अगर हमें ये वर्किंग अच्छी तरह से समझ आ गई कैसे काम करें, तो हमें इन प्रोटोकॉल का सारा विजन और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल सारा क्लियर हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। कुछ चीज़ों को लेके चलते हैं। देखिए, बिट मैप प्रोटोकॉल को हम रिजर्वेशन प्रोटोकॉल का नाम बिट मैप प्रोटोकॉल को हम रिजर्वेशन प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। अब रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? रिजर्वेशन का मतलब कहता है, रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि मैंने लाहौर से कराची जाना है, तो कराची जाने वाली ट्रेन में मेरी पहले से क्या कर दो, सीट बुक कर दो। देखो, अगर आपने किसी गाड़ी में जाना है तो अगर उसकी सारी सीट्स पहले ही बुक होंगी तो क्या आके पैसेंजर्स की लड़ाई होगी कि पहले सीट मुझे दी जाए, साथ वाली मुझे दी जाए, या फलां की जाए, या कोलिजन का चांस कहीं पे हो सकता है पॉसिबल, या रश का, या इस तरह से कोई भी जो है वो किसी किस्म की बदमगजी का चांस नहीं बन सकता। तो ये बिल्कुल बिट मैप प्रोटोकॉल भी कुछ वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। क्या करता है? क्या करता है? ये कहता है कि आपके चैनल के साथ जितने स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं, ये उन स्टेशंस को डिवाइड कर देता है, इक्वल नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये स्लॉट्स बना देता है। कहता है कि अगर मेरे पास, लेट्स से मैंने इस एग्जांपल में 7 स्लॉट्स इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, तो ये 7 स्लॉट्स हैं। तो वो कहता है कि 7 स्लॉट्स बन गई। ये स्टेशन नंबर, ये नंबर है उनके, स्टेशन नंबर 0, स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन 4, 5, 6 और ये 7। तो ये क्या करता है? ये कहता है कि आप 7 के 7 स्टेशन के एक स्लॉट्स बना दो, उनकी फिक्स नंबर ऑफ स्लॉट्स बना दो, और उन स्लॉट्स में क्या होगा, उन स्लॉट्स के अंदर बिट्स होंगी। अगर तो स्लॉट के अंदर बिट 0 होगी तो इसका मतलब है कि वो स्टेशन डाटा सेंड नहीं करना चाहता। अगर तो उसकी स्लॉट में बिट क्या होगी, 1 होगी। अगर तो उसकी स्लॉट में बिट 1 होगी, इसका मतलब है वो क्या करना चाहता है, वो अपना डाटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, वो रेडी है, वो चाह रहा है कि उसकी डाटा की ट्रांसमिशन की जाए। सिंपल सी बात है कि उसने जितने नंबर ऑफ स्टेशन, अगर 10 स्टेशन है, 8 स्टेशन है, तो उनको उनकी स्लॉट्स बना दी, और हर स्लॉट के अंदर हर स्टेशन को कह दिया कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसमिट द डाटा, देन पुट द फ्लैग बिट स्टेटस बिट टू 0 और ईदर 1। यानी कि इंडिकेशन दे दी कि हर स्टेशन को ये कह दिया कि अगर तुम डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हो तो तुम क्या करो, तुम बस अपनी बिट को 1 शो कर दो इस स्लॉट के अंदर। मैं समझ जाऊंगा कि तुम डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तुम्हारा इस टाइम डाटा बिल्कुल रेडी है लोड होने के लिए चैनल के ऊपर। तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल होगी, जैसे अगर मैं कोई बात करना चाहता हूँ क्लास के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, हैंड रेस करूँगा। जो बच्चे बात नहीं करना चाहते वो हैंड रेस नहीं करेंगे, वो हेड है, उनके जो हैंड्स हैं वो डाउन होंगे। तो ये वही वाली बात होगी कि जी अगर स्टेशन नंबर 1, दिस इज स्टेशन नंबर 1, ये नंबरिंग दी हुई है। स्टेशन नंबर 1 अगर डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपनी बिट को 1 कर देगा। स्टेशन नंबर 3 डाटा ट्रांसफर करना चाहता है, वो अपनी बिट को 1 कर देगा। स्टेशन नंबर 7 डाटा को ट्रांसफर करना चाहता है, वो क्या करेगा, अपनी बिट को 1 कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा,
अगले स्टेप के अंदर ये जितने स्टेशन हैं इन सारों के फ्रेम्स लोड कर दिए जाएंगे एक क्यू की शक्ल में। देखिए चैनल नंबर 7 का फ्रेम सबसे आगे है, चैनल नंबर 3 का फ्रेम दरमियान में, और चैनल नंबर 1 सॉरी आई एम सॉरी चैनल नहीं, स्टेशन स्टेशन नंबर 7 का फ्रेम सबसे आगे है, स्टेशन नंबर 3 का फ्रेम मिडल में और स्टेशन नंबर 1 का फ्रेम सबसे पीछे है। तो ये एक क्यू के अंदर लगा दी। अब ये जो नंबरिंग की कि पहले 7 एंड पे 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, सबसे पहले 7 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 1 जाएगा। तो क्या ये नंबर वेरी कर सकते हैं? जी ये बिल्कुल नंबर वेरी कर सकता है। इट इज़ टोटली कस्टमाइजेबल, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ये क्यों है? ये बिल्कुल वही प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी सेट की हुई है वही है, लेकिन इट्स अ लिटिल बिट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो क्या किया हमने, 7 वाला जो स्टेशन है इसने अपना फ्रेम लोड कर दिया एक लाइन के अंदर कि जी 7, इसने देखें 7 ने बिट 1 की थी, तो फौरन ही चैनल समझ गया कि ये अपने डाटा को ट्रांसमिट करना चाहता है। उसने इनके फ्रेम्स को पकड़ा और एक अलग स्लॉट के अंदर लोड कर दिया, एक क्यू के अंदर लगा दिया, और फिर 3 का फ्रेम और फिर 1 का फ्रेम। अब ये क्या हो गया, ये क्यू हो गया, ये पूरा क्यू लग गया। इस तरह से जितने स्टेशन कनेक्टेड हैं, जितने स्टेशन कनेक्टेड हैं, हर स्टेशन को पता लग गया कि कौन कौन सा जितने स्टेशन कनेक्टेड हैं हर एक स्टेशन को पता लग गया कि कौन कौन सा स्टेशन डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है और किसका डाटा सबसे पहले ट्रांसमिट होगा और उसका डाटा ट्रांसमिट होने के बाद उसकी बारी आएगी। तो इस तरह से हर एक स्टेशन क्या करता रहेगा, खामोश रहेगा, और जब तक अगले स्टेशन की ट्रांसमिशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये वाला स्टेशन फ्री, जब तक 7 की ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं हो जाएगी 3 तब तक ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से कोलिजन से 100% चांस है बचा जाने का, 100% चांस है कि आप कोलिजन से क्या होते हो, बच जा सकते हो। तो वेरी सिंपल बात, इस एग्जांपल को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से 6 बच्चे सवाल करना चाहते हैं, 6 बच्चे ने हैंड रेस किए, टीचर बारी बारी एक बच्चे को कहता रहेगा पहले आप पूछे, फिर आप, फिर आप, फिर आप। तो ये वही उसी तरह से नंबरिंग की हुई है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। फिर क्या होगा बेटा, अब हर स्टेशन, अब देखिए स्टेशन डाटा ट्रांसमिट कर दिया, अब क्या होगा, दोबारा चैनल जो है दोबारा से उसी स्टेशन की दोबारा से वही जो स्लॉट्स बनाई हुई दोबारा से स्कैनिंग की जाएगी। तो दोबारा से जब स्कैनिंग की जाएगी तो हो सकता है कि इस बार सारे के सारे स्टेशन दोबारा डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, और हो सकता है कि कुछ स्टेशन ही डाटा ट्रांसफ़र करने चाह रहे हो। तो देखिए स्कैनिंग, अगली स्कैनिंग की, ये स्कैन नंबर 2 आया। स्कैन नंबर 2 से मुराद ये है कि इसने पहले 7 घरों से पूछा कि आप में से कौन कौन सा घर डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है। तो उन घरों में से सिर्फ 3 ने बताया, 3 की ट्रांसमिशन होगा। अब ये दोबारा से घर नंबर 1 पे यानी कि स्टेशन नंबर 0 के ऊपर आएगा, स्टेशन नंबर 0 के ऊपर आके पूछेगा आप डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, स्लॉट ब्लैंक है, इसका मतलब नहीं करना चाहता। ये स्टेशन नंबर 1 करना चाहता है, स्टेशन नंबर 5 करना चाहता है। इनको फ्रेम्स में लोड कर दिया हमने, ये फ्रेम्स में लोड हो गया हमारे पास। इसका मतलब पहले 5 की ट्रांसमिशन होगी, 1 की ट्रांसमिशन, फिर अगेन से स्कैनिंग होगी सारों की, और इस बार कौन सा स्टेशन ट्रांसमिट करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 2 करना चाहता है ट्रांसमिट, और ये फ्रेम में आके लोड हो गया। तो इस तरह से हम कोलिजन से बिट मैप प्रोटोकॉल के थ्रू बच सकते हैं, और इसी प्रोटोकॉल को हम रिजर्वेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीट रिजर्व हो जाती है क्यू के अंदर कि सबसे पहले स्टेशन नंबर 7 जाना है, फिर 3 जाएगा और फिर 1 जाएगा। सो क्वाइट इजी बिट मैप प्रोटोकॉल। अब ये बिटमैप प्रोटोकॉल जो मैंने अभी आपको पीछे सारा समझाया, उस सारे को एक इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है, ये सारी वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर पहले मैं आपको इंग्लिश समझाता था, बाद में पिक्चर दिखाता तो शायद देर से समझ आती, तो इसलिए पहले ही पिक्चर पे ले जाके आपको समझा दिया, और ताकि वीडियो भी शॉर्ट हो सके और आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो सके। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ पॉज ऑन दिस, इस इंग्लिश को एक दफ़ा पढ़ें और मैच करें क्या मेरे वर्ड्स और उसके वर्ड्स, उस वर्किंग के पीछे डायग्राम जो हमने डिस्कस किया वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिटमैप प्रोटोकॉल, अब यहाँ पे ये वही बात बता रहा है कि इसे रिजर्वेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, हमने ये पहले देख लिया। अब हम आगे देख लेंगे वेट टाइम कितना आएगा। देखिए स्कैनिंग की बात की पीछे हमने कि ये स्लॉट्स बना दिए हमने, स्लॉट्स बना दी हुई हैं कि जी ये स्टेशन नंबर 1 की स्लॉट है, 2 की, 3 की, 4 की। तो मसला क्या आता है यहाँ पे, देखिए मसला ये आता है कि 7 घर हैं एक गली के अंदर। तो मैं घर नंबर, पहले घर पे गया, पहले हाउस नंबर 1 पे गया, हाउस नंबर 1 पे जाके मैंने पूछा डाटा ट्रांसफ़र करना है कि जी नहीं करना। हाउस नंबर 2 पे गया, 3 पे गया, 4, अब मैं जब 5 के ऊपर चला गया, अब इसका मतलब है कि मैं जब हाउस नंबर 1 से शुरू हुआ तो हाउस नंबर 7 पे जाते-जाते मुझे क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो वेट टाइम आ जाएगा।
और एक और इसमें बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि जब मैं हाउस नंबर 7 पे गया तो पीछे से हाउस नंबर 3 का डाटा तब लोड नहीं था जब मैं उसके पास गया था। लेकिन जब जैसे ही हाउस नंबर 7 पे पहुंचा, हाउस नंबर 3 का भी इंडिकेटर आ गया कि मैं भी क्या करना चाहता हूँ, डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो क्या मैं हाउस नंबर 7 पे स्कैनिंग खत्म करके आप दोबारा से हाउस नंबर 3 पे आऊँगा? नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करना है मैंने। तो जब एक राउंड मुकम्मल हो गया तो क्यू लगा दिया है मैंने, क्यूज लग गए हैं मेरे। तो ये क्यू आपने जो है वो याद रखना है कि मैंने एक बार पहले पूछ लिया, अब उसके बाद क्लास में जो बच्चा बाद में पूछता रहेगा वो एंड पे आएगा। मतलब कि एक लाइन में से अगर मैं पहली लाइन में से बच्चों की असाइनमेंट चेक करना स्टार्ट करता हूँ, तो पहली लाइन में से 2 बच्चों ने मुझे नहीं चेक करवाया, अब मैं दूसरी लाइन पे आ गया हूँ, तो दूसरी लाइन पे मैं बच्चों की असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, तो मुझे पीछे से फर्स्ट लाइन से आवाज़ आती है, सर हमारी भी असाइनमेंट चेक करें। तो क्या मैं दोबारा से दूसरे वालों का काम छोड़ के उस पर आऊँगा? नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं पूरी उस रो को स्कैन करूँगा, पूरे पीछे वाली जो मेरे पास लाइन्स बच जाएंगी, जितने भी रोज होंगे उनको स्कैन करके उनकी असाइनमेंट चेक करके फिर मैं फर्स्ट वाले के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ पे फिर वेट कंडीशन आपके पास आ जाती है। तो वो वेट कंडीशन की वजह से आपकी जो बिट्स की ट्रांसमिशन का टाइम है, लोड का टाइम है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम दो कंडीशन देखते हैं कि ये लो लोड कंडीशन में वेट टाइम कितना होता है, और जो है वो हाई लोड कंडीशन में वेट टाइम कितना होता है। तो हम कहते हैं कि लो लोड कंडीशन के अंदर जो स्लो टाइम लगता है वो 1.5 इंटू एन स्लॉट्स लगता है। एन स्लॉट्स क्या देखें, वो ये कहता है कि एक तो होता है आपके पास n/2 लोड टाइम, एक n/2 प्लस एन। जब आप n/2 प्लस एन स्लॉट्स लेंगे तो इस एन स्लॉट का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास आंसर आएगा 2 3/n, 3/n। तो ये 3/2 1.5 आपके पास बनेगा। तो अब यहाँ पे बात समझने की ये कि जो वेट टाइम है, ये वेट टाइम इन टर्म्स ऑफ एन स्लॉट्स के बारे में हमने पीछे जो है वो एन देखा है। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है। अब ये क्यों 3/2 क्यों है? लो लोड कंडीशन के, क्योंकि जब इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा तो फिर हर एक स्लॉट को एन 3/2 एन टाइम्स वेट क्यों करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा वेट क्यों करना पड़ेगा? देखें, इसकी रीज़न ये है कि अगर आप लेट्स से आप एक स्कैन करें, आप इसके ऊपर पहुंचे, इसके पास कुछ नहीं था, आप इसके ऊपर पहुंचे, कुछ नहीं था, आप इसके ऊपर पहुंचे, आप इसके ऊपर पहुंचे, तो इसके बाद डाटा, इसने कहा कि जी मैंने डाटा ट्रांसफ़र करना है, और इस बिट और इस स्लॉट ने भी कहा कि डाटा ट्रांसमिट करना है। तो अब इस जैसे ही आप इस स्लॉट के ऊपर, वही सामने वाली बात, जब इस स्लॉट के ऊपर पहुंचे तो इस स्टेशन नंबर लेट्स से 2 है ये, इस स्टेशन नंबर 2 ने भी अपना फ्लैग बिट या स्टेटस बिट हाई कर दिया कि जी मैंने भी डाटा ट्रांसमिट करना है। तो अब इसको वेट टाइम कितना लगेगा? इसको वेट टाइम टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स का हाफ प्लस दोबारा से वो स्कैन करेगा, तब जाके इसकी बारी आएगी। तो उसे दोबारा से पूरा स्कैन करना है, और पूरा से स्कैन करके, और ये जो हाफ टाइम इसे वेट करना पड़ेगा, यानी कि हाफ टोटल स्लॉट्स का हाफ और कंप्लीट नंबर ऑफ स्लॉट्स, इन दोनों का जो सम है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स और टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स का जो हाफ है, ये हर एक स्लॉट पे जब जाएगा, इतने टाइम्स जब ये घूम के दोबारा आएगा, तब जाके लो लोड कंडीशन के ऊपर किसी एक स्लॉट की बारी आएगी। खैर, अगर आपको ये नहीं भी समझ आया कि लो लोड कंडीशन का फार्मूला कैसे बना, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। बस आप ये याद रखें कि स्लॉट वेट टाइम 1.5 एन टाइम्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो यूनिट कंसिडर कर रहे हैं मेजर करने के लिए, वो एन स्लॉट्स में कंसिडर करें। इसी तरह से अगर आप हाई नंबर देखें कि जब लोड ज़्यादा होगा, जब हर एक स्लॉट की जो बिट है वो 1 होगी, जब हर एक स्लॉट की बिट 1 होगी, तब जो एवरेज वेट टाइम होगा वो क्या होगा? 0.5 n होगा। क्यों 0.5 n होगा? क्योंकि इस मर्तबा हर एक स्लॉट ने अपनी बिट क्या की होगी? 1 शो की होगी। तो बहुत ही कम बिट्स, बहुत ही कम स्लॉट्स होगी जिन्होंने अपनी बिट 0 की होगी। तो इस वजह से उनका जो वेट टाइम है वो कम होगा, और जो लो नंबर है उनका ज़्यादा होगा। तो उनका 1.5 टाइम्स एन होगा और इनका 0.5 टाइम्स एन होगा। सो अगर आपको ये रीज़न नहीं भी समझ आ रही, तो नो नीड टू वरी, आगे चल के इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करनी है हमने। तो फिलहाल दो बातें बस याद रख रहे हैं कि लो नंबर कंडीशन के 1.5 टाइम्स एन, 0.5 टाइम्स एन। तो आगे बिट मैप प्रोटोकॉल में अगर हम एफिशिएंसी को देखें, तो एफिशिएंसी हमारी जो लो लोड में एफिशिएंसी है वो d/d प्लस एन होती है। डी जो है वो डाटा बिट्स हैं और एन नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। अगर हम हाई लोड देखें तो हाई लोड के अंदर हमारी एफिशिएंसी का ये फार्मूला होता है। और अगर मैं देखूं कि टोटल ये एफिशिएंसी थी कि
जब डाटा बिट्स स्लॉट में मौजूद जो डाटा बिट्स हैं, उनकी बारी कब आएगी, वो कितना एफिशिएंटली काम करेगी, उन चीज़ का फार्मूला है। और ये जो फार्मूला आपके पास, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपका मीन डिले का, कि एक फ्रेम पूरा जब स्कैन हो जाएगा, एक फ्रेम जब पूरा स्कैन हो जाएगा, तो उसमें डिले कितना आएगा, अगला फ्रेम स्टार्ट करने में कितना डिले आता है। तो अगला फ्रेम स्टार्ट करने में दिस डिले आता है, सम ऑफ द टाइम इट क्यूज इन द स्टेशन, वो एक स्टेशन के अंदर कितने टाइम्स है, और नंबर ऑफ स्लॉट्स प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मीन डिले का आपका फार्मूला है, कि आप सम ऑफ द टाइम इट क्यूज इन द स्टेशन, कि एक स्टेशन के अंदर वो कितने टाइम्स क्यू में लगा हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी प्लस एन। तो ये दो पैरामीटर्स, हम इसके जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे हम, तब इसमें आपको ये मजीद इसमें जो है वो वीएन क्लियर होगा कि मीन डिले जो है वो किसके इक्वल है। तो ये मीन डिले जो है, ये मीन डिले आपका एक फ्रेम का डिले है, याद रखना है। और ये जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी आपकी है कि एक बिट की बारी आते हुए कितना एफिशिएंट, ये दरअसल कितने परसेंटेज, कितना एफिशिएंट है, कि एक बिट कितने टाइम्स बाद जाके उसकी बारी आएगी, अगर वो एक स्टेशन अपनी बिट को हाई कर देता है। खैर, बिट मैप प्रोटोकॉल में हमने जो तीन बातें याद रखनी है, रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है, और डाटा बिट्स को हाई कर देता है, ये अपनी वन को या ज़ीरो शो कर देता है अपने स्लॉट्स के अंदर, और उस लिहाज से फ्रेम जो है वो क्यू के अंदर लग जाता है। एवरेज वेट टाइम 0.5 एन और 1.5 टाइम्स एन होता है, और ये एफिशिएंसी थी हमारे पास। आगे है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल में सेकंड, टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। अब टोकन पासिंग प्रोटोकॉल जो है हमारे पास, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रोटोकॉल है। सो हम अगर इस डायग्राम से इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, तो आगे चल के हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी टोकन पासिंग प्रोटोकॉल के अंदर। सो टोकन पासिंग प्रोटोकॉल क्या है? टोकन पासिंग प्रोटोकॉल ये है, ये क्या करते हैं कि एक पूरा सिस्टम का ना ये रिंग बना हुआ है, जैसे रिंग टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो वो रिंग टोपोलॉजी के थ्रू सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। ये दरअसल ये जो टोपोलॉजीज है ना, ये जो प्रोटोकॉल है, स्पेसिफिकली हमने पहले भी बात की थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्लासिकल ईथरनेट का कॉन्सेप्ट है दरअसल। और ईथरनेट में क्लासिकल लैन ईथरनेट का ही एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, जिसमें सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे सिस्टम्स को एक इसी रिंग के स्टाइल में कनेक्ट करो, आपके सिस्टम बस टोपोलॉजी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या किसी भी टोपोलॉजी से कनेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये सिस्टम आपके इस तरह से कनेक्टेड है, ये सिस्टम कनेक्टेड है, और ये सिस्टम कनेक्टेड है, और फिर आगे, तो ये सारे सिस्टम आपस में इस तरह से कनेक्ट हुए हैं। तो हम रिंग के ऊपर कहते हैं रिंग। टोकन पासिंग में क्या होता है? टोकन पासिंग में ये होता है कि ये एक टोकन है, ये टोकन है, ये टोकन बिल्कुल आप समझने कि ये टोकन बिल्कुल एक गाड़ी की तरह से, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह से। तो ये क्या करता है, ये टोकन खाली फेर रहा होता है पूरे ना, ये पूरे स्टेशन के अंदर, ये पूरे जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये जितने सिस्टम कनेक्टेड हैं, ये सारे के सारे सिस्टम्स क्या कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे सिस्टम्स के अंदर ये टोकन वायर के ऊपर फ्री फेर रहा होता है। तो जैसे ही ये जिस भी सिस्टम के पास जाता है, मिसाल के तौर पर आप लेट्स से ये टोकन इस ए सिस्टम के पास आ गया। अब जैसे ही ए सिस्टम के पास आएगा, तो ए सिस्टम क्या करेगा, ये गाड़ी है तो गाड़ी में क्या करेगा, लोडिंग करेगा। अब ये पैसेंजर बिठा देगा, गाड़ी के अंदर तो पैसेंजर बिठाए जाते हैं या लोड किया जाता है या आइटम्स रखी जाती हैं। तो ये क्या करेगा, ये स्टेशन ए इस टोकन के ऊपर पूरा डाटा बिट्स को लोड कर देगा, ये पूरा डाटा बिट्स को लोड करेगा। और इस पूरे डाटा बिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इस पूरे डाटा बिट्स के अंदर सोर्स एड्रेस होगा, कहाँ से आ रहा है ये, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, डाटा कहाँ पर जाना है, फिर उसके बाद चेक बिट्स इसके अंदर होंगी, और इस तरह से ये काफ़ी सारी डिटेल होगी इस चीज़ की। तो स्टेशन ए के पास जब ये टोकन, जिसे मैं गाड़ी का नाम दे रहा हूँ, ये गाड़ी जब इसके पास आएगी, तो ये उसके ऊपर लोड कर देगा इन चीज़ों का, ये सारी चीज़ें लोड हो रही हैं। अब जैसे ही ये इस स्टेशन के ऊपर पहुंचेगा, लेट्स से ये बी स्टेशन है, तो बी स्टेशन के पास जाएगा, बी स्टेशन चेक करेगा क्या इस टोकन के ऊपर मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस लगा हुआ है, क्या इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ें हैं वो पार्सल मेरे नाम के मेरे लिए आया है या नहीं। अगर उसके लिए होगा तो ये बी रिसीव कर लेगा, अगर नहीं होगा तो ये टोकन आगे क्या करेगा, पास कर देगा। लेट्स से कि मैंने ए से टोकन भेजा इस डी स्टेशन के ऊपर, तो इस डी स्टेशन के पास जब ये टोकन आया, तो इस डी स्टेशन के पास जब ये टोकन आया, तो डी स्टेशन चेक करेगा कि इस टोकन पर इस गाड़ी के ऊपर जो माल पड़ा हुआ है, जो आइटम्स पड़ी हुई हैं, जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो पार्सल पड़ा हुआ है, क्या उसके ऊपर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो डी स्टेशन कहेगा कि जी क्या मेरा एड्रेस है, हाँ जी। अगर डी स्टेशन का एड्रेस होगा, तो ये क्या करेगा, ये इस टोकन में से डाटा को क्या करेगा, अनलोड कर देगा, और अपने पास क्या करेगा, सेव कर देगा। अब सेव करने के बाद
इसमें से जब ये सारी चीज़ें उतारेगा तो क्या टोकन अभी भी लोड रहेगा? नहीं, टोकन क्या हो जाएगा? अनलोड हो जाएगा। और इसके साथ एक सिंपल सी ये चेक बिट छोड़ देगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला जो डाटा इसके पास पहले था वो क्या हो चुका है, वो डिलीवर हो चुका है। तो ये टोकन फिर आगे जाएगा और ये वाले स्टेशन के पास जाएगा, ये वाला स्टेशन देखेगा कि यहाँ पे तो कोई डाटा नहीं है, ये फ्री है टोकन, तो मैं क्या करूँ, इसके ऊपर डाटा लोड कर दूँ ताकि मैं किसी और स्टेशन को, इस स्टेशन को क्या कर सकूँ, इस स्टेशन को मैं ये डाटा प्रोवाइड कर सकूँ। तो इस तरह से ये रिंग टोपोलॉजी के अंदर टोकन पास का या बस टोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वेरी सिंपल था कि बस आपने एक टोकन चलाना है, टोकन के ऊपर डाटा लोड कर दो और उस डाटा के ऊपर लिख दो ये कहाँ से आ रहा है, इसका एड्रेस क्या है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, इसके अंदर चेक बिट्स क्या है, डिलिमिटर्स क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पूछे पीछे फ्रेम की पड़ी हुई थी वो सारी की सारी आप टोकन के ऊपर लोड कर दो। जब भी टोकन के ऊपर लोड हो जाएगी तो टोकन के ऊपर लोड होने के बाद ये बारी बारी हर एक स्टेशन के पास जाएगा, हर स्टेशन चेक करता रहेगा कि क्या इस टोकन के ऊपर जो डाटा लोड हुआ है उसके ऊपर मेरा एड्रेस है या किसी और का। अगर उसका एड्रेस मैच करता होगा तो वो उसे रिसीव कर लेगा, अगर नहीं मैच करता होगा तो टोकन को सिंपली गुजरने देगा और पास कर देगा। तो ये वही टोकन पासिंग की स्ट्रेटजी थी। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टॉप दिस वीडियो हेयर एंड रीड दिस होल पैराग्राफ सो दैट यू कैन गाइस गेट द कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली क्या बात की हमने। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनरी काउंटडाउन। अब बाइनरी काउंटडाउन जो मेथड है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बाइनरी काउंटडाउन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो रिंग टोकन है, रिंग पासिंग वाला मेथड है, और रिंग पासिंग वाले मेथड से पहले हमने एक और मेथड पढ़ा था, जो वो मेथड स्लॉट्स लोडिंग वाला मेथड जो है, ये दोनों के दोनों मेथड बिट मैप प्रोटोकॉल और रिंग पासिंग वाला जो प्रोटोकॉल, ये दोनों समहाउ एक जैसे ही हैं। रिंग के अंदर एक बस चल रही होती है, बिट मैप के अंदर भी वही क्यू चल रहा होता है, वो जो बार बार स्कैन करता है कि आपके पास है, आप बार बार बिट्स को चेक करता रहता है। तो स्पेशली इन दोनों मेथड्स में मसला ये आता है कि आपको ना एक्स्ट्रा बिट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती हैं। तो ओवरहेड हम कहते हैं कि ओवरहेड बिट्स पर फ्रेम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एक बिट वो वाली लो जिससे ये पता लगेगा कि ये स्टेशन डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, फिर उसके बाद मज़ीद एक्स्ट्रा बिट्स लगाओ जो कि ये बताएंगे कि ये डाटा वैलिड है या नहीं है। तो इस तरह करके ओवरहेड जो होता है ना, कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड बिट्स का हो जाता है, एक्स्ट्रा बिट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं इन दोनों मेथड्स के अंदर। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम बाइनरी काउंटडाउन मेथड की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कि यार इस चक्कर में ना पड़ो, बिट्स के चक्कर में ना पड़ो, बस किसी और मेथड के ज़रिए से चेक कर लो कि कौन से वाला स्टेशन जो है वो डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है। क्यू के अंदर भी ना पढ़ो। तुमने देखो रिंग बिट मैप के अंदर हम क्यू लगा देते थे, बाइनरी काउंटडाउन के अंदर हम क्यू नहीं लगाएंगे। रिंग के अंदर हम डाटा लोड करके भेज देते थे और हर स्टेशन के पास गुजारते थे, जी ये आपका है पार्सल, ये आपका है। अब ये मेथड कंज्यूमिंग चीज़ें, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें, बैंडविड्थ कंज्यूमिंग चीज़ें। अब ये दोनों तरीक़ों से हमने बचना है। तो ये दोनों तरीक़ों से हम बचेंगे किस तरीके से? बाइनरी काउंटडाउन वाले मेथड से। कैसे बचेंगे? देखिए बड़ा सिंपल है। ये क्या करता है, ये कहता है कि यार आपके जितने स्टेशन है ना, हर स्टेशन को एक फिक्स्ड लेंथ की बाइनरी के एड्रेस में कन्वर्ट कर दो। यानी कि तुम क्या करो, तुम्हारे पास जितने स्टेशन, मैं कहता हूँ मेरे पास ये स्टेशन है, स्टेशन नंबर ए, स्टेशन नंबर बी, स्टेशन नंबर सी, स्टेशन नंबर डी। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके जितने स्टेशन है हर स्टेशन का एक एड्रेस बना दो और वो एड्रेस फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का होना चाहिए। देखिए स्टेशन ए, इसका एड्रेस कितने बिट का है? इसका एड्रेस 4 बिट का है, 4 बिट का एड्रेस है। और इसी तरह से अगर मैं स्टेशन बी को देखूँ तो उसका भी एड्रेस कितने बिट का है? 4 बिट का है। सी का 4 बिट का, डी का 4 बिट का। तो ये कहते हैं कि जितने आपके पास स्टेशन है ना, हर स्टेशन का 4 बिट का या 5 बिट का, 6 का, जितना भी फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स का एक एड्रेस बना दो। और वो एड्रेस ऑब्वियसली वेरी करना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आपको याद हो तो पिछले वीडियो के लास्ट पे ये बात मैंने की थी कि 0 से लेकर n-1 एड्रेसेस होंगे मेरे पास, तो ये वही बात है। तो आप क्या करें, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स के एड्रेसेस बना दें और एड्रेसेस वेरी करें, नंबर ऑफ बिट्स से रखें। और क्या करें, अब आपने डिसाइड करना है कि किस स्टेशन का डाटा पहले जाएगा। तो उस स्टेशन का डाटा आपने लेकर चलना है सबसे पहले जिस स्टेशन की डाटा बिट्स, एड्रेस बिट्स हायर हैं, जिस स्टेशन की डाटा बिट्स क्या हैं, हायर है। अब ये कैसे पता लगेगा कि किस स्टेशन की डाटा बिट्स हायर है? पहले वाले स्टेशन की, ए और बी वाले की, सी की, डी की, किसकी? तो इसको चेक करने के लिए एक आर्बिट्रेरी रूल है कि किस, देखिए क्या कहता है बाइनरी काउंटडाउन, ये कहता है कि आप हर स्टेशन की बाइनरी बिट्स बना लो, एड्रेस बना लो और उसमें से देख लो कौन सा ऐसा एड्रेस है जो कि हायर नंबर एड्रेस है, उस एड्रेस को ले लो। तो अब यहाँ पे हमने ये समझना है कि हायर
नंबर एड्रेस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हायर नंबर एड्रेस। तो हायर नंबर एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है, ये कहता है कि हर एक स्टेशन अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ट्रांसफर करे चैनल के ऊपर। हर एक स्टेशन अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ट्रांसफर करे। देखिए स्टेशन ए है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? जीरो, इसने जीरो को ट्रांसफर कर दिया। स्टेशन बी है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? जीरो, इसने जीरो को ट्रांसफर कर दिया। स्टेशन सी है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? वन, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। स्टेशन डी है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? वन, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स मेरे पास आ गई। अब क्या होगा आगे? अब आगे ये होगा कि 1 2 3 4 ये 4 बिट्स हैं। इन 4 स्टेशन में से सिर्फ वो वाले स्टेशंस मजीद अपनी बिट्स को ट्रांसफर करें जिनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सिर्फ वन है। देखिए ये स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन ए की मोस्ट सिग्निफिकेंट जीरो है, यस। स्टेशन बी की मोस्ट सिग्निफिकेंट जीरो है, यस। सी और डी स्टेशन की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? वन वन। तो रूल ये कहता है कि आपने चेक करना है कि कौन से ऐसे स्टेशन हैं जिन स्टेशंस का एड्रेस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पहली बिट, सबसे पहली बिट लेफ्ट साइड पे सबसे पहली बिट क्या आ रही है? वन आ रही है। सिर्फ वही वाले डाटा, सिर्फ वही वाले अपने एड्रेस को ट्रांसमिट कर पाएंगे, बाकी वाले ट्रांसमिट नहीं करेंगे। वो गिव अप कर देंगे, वो कह देंगे कि जी हमसे ऊपर अभी और हायर नंबर स्टेशन मौजूद है, हम नहीं ट्रांसमिट करेंगे। तो देखें यहाँ पे आके क्या हो गया, इन्होंने अपनी डाटा, इस स्टेशन ए ने मजीद अपनी डाटा बिट ट्रांसफर नहीं की, स्टेशन बी ने भी अपनी डाटा बिट्स, अपनी एड्रेस बिट्स ट्रांसफर नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें फ़ौरन ही पता लग गया कि हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? जीरो जीरो है। अभी चैनल के अंदर ये मुकाबला चल रहा है, हमारे अलावा और भी एड्रेस डाटा बिट्स हैं जिनके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? वन। तो मतलब हमारे पास कौन सी बच गई? सी और डी बच गई। अब मुकाबला किसके दरमियान है? सी और डी के दरमियान। तो सी अपनी अगली डाटा बिट को ट्रांसफर कर जीरो, ये जीरो से ट्रांसफर कर दिया। डी भी अपनी डाटा बिट को ट्रांसफर करेगा, डी, तो ये भी जीरो, ये जीरो आ गया। अब जीरो जीरो पे तो डिसाइड नहीं हो पाया, दोनों ही जीरो हो गई। अब दोनों जब जीरो हो गई तो इसका मतलब है हमने डिसीजन किसकी बेस के ऊपर करना था? हमने तो डिसीजन वन की बेस के ऊपर करना था। तो अब तो ये जो है वो डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करें? आगे चलते हैं। अब सी ने ये 3 बिट्स ट्रांसफर कर दिया, 3 बिट्स ट्रांसफर कर दिए। अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कौन सा स्टेशन डाटा ट्रांसफर करेगा, अभी तक एड्रेस नहीं आया उस स्टेशन का, कौन से वाला स्टेशन डाटा को ट्रांसफर करेगा। अब देखिए सी की फोर्थ बिट आएगी, तो सी की फोर्थ बिट क्या है? सॉरी सॉरी, सी की थर्ड बिट आएगी। तो सी की थर्ड बिट क्या है हमारे पास? जीरो, सी की थर्ड बिट ये जीरो आ गई। अब फोर्थ डी जो है, डी की थर्ड बिट क्या है? डी की थर्ड बिट वन है। डी की ये है, डी की थर्ड बिट क्या है? डी की थर्ड बिट आपके पास वन है। तो डी की थर्ड बिट जो आपके पास वन आई, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये डी वाला स्टेशन जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि हमने सिर्फ इस चीज़ का वेट करना था कि जहाँ जाके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिस स्टेशन की आएगी, जहाँ पे वन आएगा, जहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन आएगी स्टेशन की, सिर्फ वही वाली आगे ट्रांसमिट होगी, बाकी वाली क्या हो जाएगी? डिस्कार्ड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसकी वन आ गई, इसकी जीरो थी, ये बेचारा हार गया। अगर इसकी भी यहाँ पे वन आती तो फिर दोनों इकट्ठे आती, या ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे वन आता और यहाँ पे क्या आ जाता? जीरो। तो फिर डी वाले ने अपनी डाटा ट्रांसमिशन बंद कर देनी थी, इसने हार मान लेनी थी, और सी वाले स्टेशन ने जीत जाना था, और सी वाला स्टेशन ने मैदान में आना था और अपने डाटा को क्या करना था? ट्रांसफ़र करना था। तो आई गेस आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने ये सारा क्या कहा है, ताकि आप कन्फ्यूजन से जो है वो बच सकें। तो इसमें हमने क्या किया, देखें इसमें यह होता है कि आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले स्टेशन की नंबरिंग कर दें, स्टेशन ए, बी, सी और डी। जैसे ही आप स्टेशन की नंबरिंग करते हैं, आप हर स्टेशन को कहते हैं अपनी पहली पहली बिट को ट्रांसफ़र करो। जिस स्टेशन की पहली बिट वन होगी, सिर्फ वही वाले स्टेशन रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे। सिर्फ वही वाले स्टेशन रहेंगे, सिर्फ वही स्टेशन का एड्रेस रहेगा, बाकी वाले क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे। इन्होंने देखो पहली पहली बिट अपनी ट्रांसफ़र की, इन दोनों का, ए और बी का जीरो जीरो था। अब ये बेचारे आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सिर्फ कौन ट्रांसफ़र कर पाएगा? सी और डी कर पाएगा। अब सी ने, अब सी आगे ट्रांसफ़र करेगा, अगली बिट ट्रांसफ़र करेगा अपने एड्रेस की, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है कि वो कौन सा ऐसा लकी स्टेशन एड्रेस होगा जो कि अपनी बिट को ट्रांसफ़र कर पाएगा। हम यहाँ पे बिट नहीं ट्रांसफ़र करें, याद रहे, हम यहाँ पे सिर्फ इसी तगदो के अंदर फिर हैं कि हमें स्टेशन का एड्रेस मिल जाए जो स्टेशन सबसे पहले आएगा।
जो स्टेशन सबसे पहले आएगा उसका एड्रेस हम ढूंढ रहे हैं। तो हमने रूल ये बना दिया था कि सबसे पहले देखो 1 किस में आ रहा है, तो इस इन ए और बी में 1 नहीं था, इनके एड्रेस में हमने इन्हें डिस्कार्ड कर दिया। अब सी और डी के दरमियान में कंपटीशन चल रहा है, तो सी अपनी अगला एड्रेस बिट भेजता है, वो क्या 0 है, डी भी 0 भेजते, दोनों बराबर होगी, तो अभी डिसीजन नहीं हो पाएगा। जैसे ही सी ने अगली तीसरी बिट भेजी, ये 0 आ गई, और डी ने तीसरी बिट कौन सी भेजी, 1 भेजी, तो हमने कहा कौन से वाला जीतेगा, जिसकी एड्रेस बिट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब देखो इन दोनों में से डाटा बिट एड्रेस में यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब है कि अब हम सी की अगली डाटा बिट एड्रेस पे जाएंगे नहीं, हम सी की अगली डाटा बिट एड्रेस के ऊपर जाएंगे ही नहीं, और डी को कहेंगे कि ठीक है सी डिस्कार्ड हो गया, आप अपनी अगली डाटा बिट बताएं, आप ही लकी विनर हैं, आप अकेले ही बच गए, आपका डाटा चैनल के ऊपर क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आई होप आपको इससे ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ सो डू आस्क, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, आई विल गिव यू रिस्पॉन्ड, मैं आपको बताऊंगा। तो ये बिट काउंट डाउन प्रोटोकॉल, ये सारी वही कहानी है जो पीछे मैंने आपको एक डायग्राम के जरिए समझा दिया। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्लो डाउन हियर, पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट आउट। अब ये आगे वही एक्सप्लेनेशन को बता रहा है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को जो है वो पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताई है, और ये भी आगे वही एक्सप्लेनेशन है। सो डू पॉज इट डाउन और रीड इट, आप इसे पढ़ें। और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए कि ये स्टेशन के नंबर है 1 2 3 4, ये 4 स्टेशन है, इन 4 स्टेशन ने अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है। अब ये 4 स्टेशन अपना डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि कौन से वाला स्टेशन होगा, क्या ये वाला स्टेशन अपना डाटा ट्रांसफ़र करने की परमिशन पाएगा, क्या ये वाला, क्या ये वाला, क्या ये वाला, तो ये आपने खुद देखना है। मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट बता देता हूँ। वो हिंट ये है कि देखिए ये स्टेशन है 001, दूसरा स्टेशन है 1001, तीसरा स्टेशन है 1100, और फोर्थ स्टेशन है आपके पास 1011। अब इस स्टेशन, ये एड्रेस है, कौन सा ऐसा स्टेशन का एड्रेस है जिसे परमिशन मिलेगी कि तुम अपना डाटा चैनल के ऊपर लाओ, ट्रांसमिट करो, बाकी सारे खामोश रहेंगे, क्या इस एड्रेस वाले स्टेशन को मिलेगी, क्या इस वाले को, क्या इस वाले को, क्या इस वाले को, ये आपने मुझे डिसाइड करके बताना है कमेंट में। आई टेल यू कि इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है। सो एक इंटरेक्शन हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप इस वीडियो को देखें, इसको सॉल्व करें और लास्ट पे कमेंट्स में मुझे बताएं। सो आई लेट यू नो कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या। मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूँ। देखिए ये चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा, हमने कहा था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जैसे ही ट्रांसमिशन होगी तो ट्रांसमिशन के सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हर एक की आएगी। तो ये जो स्टेशन ए है, मैं इसको नाम देता हूँ स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी और स्टेशन डी। अब ये स्टेशन सी और डी आ गए। अब देखिए इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या आ गई, 0 आ गई, और इसकी क्या आ गई 1, इसकी भी 1, इसकी 1। इसका मतलब है कि स्टेशन ए क्या हो गया, स्टेशन ए डिस्कार्ड हो गया। स्टेशन ए अब अपने एड्रेस की मजीद बिट्स नहीं भेजेगा क्योंकि उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 नहीं है। बी सी डी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या है 1, तो ये अपनी मजीद तीनों के तीनों अपनी मजीद बिट्स भेजेंगे। तो देखिए ये क्या भेजेगा, ये 0, ये अगली बिट इसने 0 भेजी, इसने क्या भेजी 1 भेजी, और इसने भी क्या भेजी, इसने भी 0 भेजी। अब देखिए यहीं पे डिसीजन हो गया किस स्टेशन की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ रही, सी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा स्टेशन ड्रॉप हो गया, बी वाला ड्रॉप हो गया और डी वाला ड्रॉप हो गया। तो बी वाला भी ड्रॉप हो गया और डी वाला भी ड्रॉप हो गया। तो कौन से वाला स्टेशन अब किस स्टेशन को डाटा ट्रांसमिट करने की इजाज़त मिली, सी वाले स्टेशन को। अब मैं आपसे ही पूछूंगा कि सी वाला स्टेशन तो निकल गया दरमियान में, उसने अपनी डाटा ट्रांसमिशन कर ली, अब दोबारा से कंपटीशन चलेगा किसके दरमियान, 0001 के दरमियान में, और 1001 के दरमियान में, और इसके दरमियान में 1011 के दरमियान में। यानी कि इन दो सेशंस के दरमियान में दोबारा से बाइनरी काउंटडाउन होगा। अब इस बाइनरी काउंटडाउन में सेकंड राउंड में किसकी बारी आएगी, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। So if you people like this, so please give thumbs up. I don't want कि you people should give thumbs up. Please react, dislike, like, dislike, and as I requested कि जो भी मसला मसाइल हो, आप बजाय के इजी क्लास के ऊपर या इधर उधर जाने के, आप यूट्यूब के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट अप करें। I'll answer you. I'll guarantee you, I promise you, I'll answer your query within less 10 minutes.